शहर के बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में हेपरिन इंजेक्शन की नायाब होने की, इंजेक्शन ना मिलने से दिल के मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। वो रुसा इंजेक्शन की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल एलसी बंद होने की वजह से और डॉलर्स का रेट ज्यादा होने की वजह से जो वेंडर्स हैं उनकी जानिब से जो अद्वियात का स्टॉक है, जो रॉ मटेरियल है, ये फार्मा कंपनियों को नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से जो अहम अद्वियात हैं, जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, ये शॉर्ट होना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को भी अजियत का सामना है और शहर के बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में हेपरिन इंजेक्शन नापेद हो चुका है। हेपरिन इंजेक्शन हार्ट अटैक के बाद मरीजों को लगाया जाता है। हेपरिन इंजेक्शन खून को पता रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मेयो हॉस्पिटल, गंगाराम अस्पताल, जिना अस्पताल समेत ये जो हेपरिन इंजेक्शन है ये नापेद है, मिल नहीं रहा। इस इंजेक्शन की कीमत जो मार्केट है इसमें 600 रुपये तकरीबन जो ब्लैक में 2 से 3 हज़ार रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि एलसी बंद होने और कम कीमत होने की वजह से हेपरिन इंजेक्शन की मसनूई किल्लत पैदा है और वेंडर्स की जानिब से हेपरिन इंजेक्शन की सप्लाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इसकी मसनूई किल्लत की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बिलाल, बताइएगा, कभी आइसोफ्लोरिन की किल्लत हो जाती है और अब हेपरिन इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। ज़िला इंतजामिया इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है और निगरान हुकूमत ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया? जी बिल्कुल, ये इस वक्त जो मामला है ये फेडरल का है, चूँकि एलसी जो बंद है ये फेडरल के इश्यूज हैं। इसके साथ साथ फिर ड्रैब जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है फेडरल की, उसकी जानिब से भी जो एलसी के हवाले से कोई मुनासिब इकदाम नहीं किए गए, चूँकि रॉ मटीरियल जो कि बाहर से आता है अद्वियात का, तो वो भी ना होने की वजह से, महंगे दामों मिलने की वजह से जो फार्मा कंपनियां हैं इसकी प्रोडक्शन नहीं कर रही। फार्मा कंपनियों की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इस इंजेक्शन की कीमत बढ़ा दी जाएगी तो फिर ये जो इस इंजेक्शन की जो प्रोडक्शन है ये की जाएगी, तो इसी वजह से कीमत भी नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से इस इंजेक्शन की किल्लत है और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और एलसी बंद होने से भी जो समेत जो दीगर आइटम्स हैं जिसमें डिस्पोजेबल सर्जिकल की आइटम्स है उनमें भी किल्लत है और मरीजों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। और बाजार में महंगे दामों जो गरीब मरीज है वो लेने से कासिर है, जबको जो साहब हैसियत मरीज है वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन जो गरीब मरीज है उनकी पहुंच से बाहर है। फिर उनको ऑल्टरनेट जो दीगर जो जरिए हैं उनसे फिर मरीजों का जो ट्रीटमेंट है अस्पतालों में किया जा रहा है। लेकिन जो अप टू मार्क जो ट्रीटमेंट है वो हेपरिन इंजेक्शन है। जो भी हार्ट अटैक का मरीज जो आता है तो उसको फौरी तौर पे सबसे पहले जब भी वो किसी कार्डिक हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसको ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि जो क्लॉट फंसा होने की वजह से मरीज को जो हार्ट अटैक होता है तो फिर इसको ये जो इंजेक्शन है ये खून पतला करता है, क्लॉट को डिसॉल्व करता है, फिर उसके बाद मरीज दोबारा रिकवरी की तरफ आता है। तो ये इंजेक्शन ना मिलने की वजह से जो दिल के अमराज में मुब्तला मरीज है उनके लिए खासी बेचैनी का ये इस वक्त सूरत हाल है। और अस्पतालों में भी इसी किल्लत होने की वजह से कुछ मरीजों को इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, कुछ मरीजों को इंजेक्शन नहीं लगाते, और इसी तरह ये जो सिस्टम है ये चल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मरीज है दिल के उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलाल, आप बता रहे हैं कि मार्केट में महंगे दामों ये हेपरिन इंजेक्शन मिल रहा है, तो बताइएगा जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि कीमत को मेंटेन रखना ये इनका काम है। बिल्कुल, चूँकि इस वक्त जिनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो होलसेल मार्केट है लोहारी, फिर इसी तरह जो कुछ मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं, वहाँ पे बेसिकली ये फिर इंजेक्शन है ये होता है। फिर इसको एक मुकम्मल तौर पे एक माफिया है जो मरीज प्रिस्क्रिप्शन लेके जाता है, उसको कहते हैं कि ये इंजेक्शन इतने का मिलेगा और आपको वेट करना पड़ेगा, वो फिर पूरा देखभाल के ये जो इंजेक्शन है ये देते हैं। तो इसी तरह जो पंजाब में जो CTC है उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ अक्सर की जाती हैं, देखने में भी आती हैं, लेकिन जो मुनज़्ज़म जो गिरोह है, जो माफिया, उसकी वजह से इनको जो है ये पकड़ा नहीं जाता और मसनूई किल्लत जो है ये बदस्तूर मौजूद रहती है, जिसकी वजह से ये फिर महंगे दामों जो है ये बिकते हैं। और ये चूँकि मुख्तलिफ शहर की फार्मेसी है जहाँ पे ये इंजेक्शन दस्तियाब है, जहाँ पे ये ब्लैक में मिलते हैं, तो फिर वो पेशेंट को कहते हैं कि आप इतना देर वेट करेंगे फिर हम आपको मंगवा के देंगे। तो उसी तरह फिर जो उनको पता चल जाता है कि ये पेशेंट नीडी है और ये मतलब ये ड्रग इंस्पेक्टर्स नहीं है, तो फिर इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं ये की जाती हैं। तो इसी वजह से जो है ये दिल को मरीजों को जो है पर्चियाँ लेके मार्केट में घूमते हैं, किसी एक फार्मेसी पर इससे ये जो इंजेक्शन है ये मिलता है, लेकिन वो भी महंगे दामों मिलता है, ब्लैक में मिलता है, जिसकी वजह से मरीजों को फिर महंगे दामों इंजेक्शन जो है ये लेना पड़ रहा है। बिलाल, ये बताइएगा, किसी फिजिशियन से आपकी बात हुई, उसका इस हवाले से क्या कहना था कि अगर ये इंजेक्शन ना लगे तो क्या पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं मरीज के लिए?
जी बिल्कुल, ये जो इंजेक्शन है ये लगना इंतहाई ज़रूरी है, खासकर जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो फिर उनको अगर ये नहीं मिलता फिर ऑल्टरनेट जो मेडिसिन है वो दी जाती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो इसी इंजेक्शन का ही है। अप टू डी मार्क यही इंजेक्शन है जो खून को पतला रखता है, क्लॉट को डिसॉल्व करता है। तो इसी जो फिजिशियंस हैं, जो सर्जन हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो मुख्तलिफ अस्पताल, जना अस्पताल में हमारी बात हुई थी, MSK उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि ये महदूद स्टॉक जो है ये आ रहा है, कुछ एक मरीजों को मिल जाता है, कुछ मरीजों को नहीं मिलता। जो सिफारशी होते हैं फिर या प्रोटोकॉल के पेशेंट्स होते हैं, उनको जैसे भी होता है ये अस्पताल इंतजामिया जो वेंडर्स हैं या ब्लैक में लेके परचेज करके एलपी से उनको मैनेज करके देते हैं, लेकिन जो आम मरीज है वो इस हमेशा इंजेक्शन से पहुंच से दूर रहता है। तो इसी वजह से जो है ये जो अस्पताल इंतजामिया की तरफ कहा जा रहा है कि जो सीवियर पेशेंट होता है उसको फिर लगा दिया जाता है, फिर जो नॉर्मल पेशेंट होता है। शुक्रिया मोहम्मद बिलाल।